Mic on, knowledge on और शर्म off. Welcome back to Know It All, your go-to podcast for all the things curious, crazy and cool. वुमेन की लाइफ में गायनेकोलॉजिस्ट काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. बचपन से लेकर प्यूबर्टी, पीरियड से प्रेगनेंसी और मेनोपॉज तक हर स्टेज पर एक वुमेन को अपनी हेल्थ के लिए राइट गाइडेंस चाहिए होती है. सिंपल शब्दों में बोले, गायनेकोलॉजिस्ट एक वुमेन के हेल्थ जर्नी का लाइफ लॉन्ग पार्टनर होता है जो हर स्टेप पे केयर और सपोर्ट देता है. आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम डॉक्टर समृद्धि जोशी है, जिनका एक्सपीरियंस हमें हेल्प करेगा हमारे डाउट और सवालों के जवाब पाने के लिए. सो डॉक्टर जोशी, वेलकम टू नो इट ऑल पॉडकास्ट. Thank you so much for inviting me. It's really fun to be here और आपके listeners के साथ बात करने का मौका मिल रहा है. Can't wait to share it. सो डॉक्टर, मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा कि आपको गायनेकोलॉजी चूज करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? Honestly, मैंने गायनेकोलॉजी इसलिए चूज किया है क्योंकि मुझे वुमेन को अपने बॉडी के बारे में अवेयर करना था और उनकी हेल्प करनी थी. क्योंकि लेट्स फेस इट, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन हेजिटेट करते हैं पूछने में और मुझे लगता है मैं उन्हें कॉन्फिडेंट फील करा सकती हूँ और गाइड कर सकती हूँ इन अ फ्रेंडली वे. ओह वाओ, तो मतलब आप दूसरों की हेल्प करने के लिए डॉक्टर बनी है. तो इससे रिलेटेड मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है. कैन आई आस्क? यस. कैन यू टेल, इंडिया में वुमेन हेल्थ अवेयरनेस पहले से अब तक कितनी बदली है? इंटरेस्टिंग. अगर हम देखें, पहले इंडिया में वुमेन हेल्थ के बारे में अवेयरनेस काफी लिमिटेड थी. पीरियड्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेनोपॉज, ये सब टॉपिक मोस्टली टाबू थे. ये सब टॉपिक के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता था. डॉक्टर्स तक भी एक्सेस लिमिटेड था, स्पेशली रूरल एरिया में. लेकिन आज का सिचुएशन काफी बेटर है. सोशल मीडिया, अवेयरनेस कैंपेन, एनजीओज और हेल्थ प्रोग्राम के थ्रू वुमेन अपने बॉडी और हेल्थ के बारे में ज्यादा सीख रही है. अब यंग वुमेन और वुमेन ओपनली अपने डाउट्स पूछ सकती है, चेकअप करवा सकते हैं और अपने राइट के लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजन. ओह, तो मतलब अभी की औरतें ज्यादा सीखना प्रेफर नहीं कर रही हैं कि अभी एक्सपेक्ट कर रही है कि गायनेकोलॉजिस्ट हेल्प करे? फिलहाल के लिए वुमेन्स आर एक्चुअली टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड. वो लोग आ रहे हैं और बात कर रहे हैं. दे आर सीकिंग फॉर हेल्प. वन मोर क्वेश्चन बिफोर अ ब्रेक. आप यंग लड़कियों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट एडवाइसेस देना चाहेंगी? वेल, अपने बॉडी को समझो. पीरियड, साइकिल और चेंजेस पे ध्यान दो. अगर कुछ अनयूजुअल लगे, हेजिटेट मत करो. अपने पेरेंट्स या डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करो और पूछो. स्पेशली हाइजीन पर फोकस करो. न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज पे ध्यान दो. अपने डाउट्स और क्वेश्चन अपने अंदर मत रखो और सिम्टम्स को इग्नोर मत करो. तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ. और स्पेशली मेंटल हेल्थ भी इक्वली इम्पोर्टेंट है. सो गाइस, ये क्वेश्चन आंसर और मिथ फैक्ट्स का सिलसिला डॉक्टर साहिबा के साथ चलता रहेगा. विल कम बैक बस एक छोटे से पॉज के बाद. फिर वापस हम हेल्थ इश्यूज पे बात करेंगे. तब तक के लिए आप ये गाने सुनिए. सो गाइज, वेलकम बैक टू नो इट ऑल. वी आर हियर टुडे विद डॉक्टर समृद्धि जोशी एंड अब हम कंटिन्यू करते हैं द क्वेश्चन आंसर सिलसिला. सो डॉक्टर, जैसे आपने बोला कि इंडिया में अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है कंपैरेटिवली पहले से, तो आप, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसके रिलेटेड है कि जैसे बहुत सारी वुमेन्स गायनेक के पास आने से बहुत ज्यादा हेजिटेट करती है कि लोग क्या कहेंगे, दूसरों को क्यों दिखा रही है, डॉक्टर क्या ही कर लेगा. आपको क्या लगता है ये स्टिग्मा क्यों एग्जिस्ट करता है? इससे कैसा तोड़ा जा सकता है? देखिए, ये हेजिटेशन मेनली कल्चरल और सोसाइटल टाबू की वजह से है. पीरियड्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सेक्सुअल टॉपिक्स को ओपनली बात नहीं किया जाता है हमारी सोसाइटी में. और बहुत सारे लोग कंफर्टेबल भी नहीं है. इसलिए वुमेन फील करती है कि डॉक्टर के पास जाना एम्बैरेसिंग हो सकता है. मेरा अप्रोच काफ़ी सिंपल है. मैं पेशेंट को बहुत कंफर्टेबल फील कराती हूँ एंड उन्हें ये बताती हूँ कि मैं जजमेंटल नहीं हूँ एंड उन्हें बहुत केयरफुली हैंडल करती हूँ.
पहले रिपोर्ट बिल्ड करती हूँ एंड फिर स्टेप बाय स्टेप उनके डाउट क्लियर करती हूँ ताकि वो कॉन्फिडेंट फील करें और अपने हेल्थ इश्यूज ओपनली शेयर कर सकें। अवेयरनेस क्रिएट करना भी इम्पोर्टेंट है। यंग वुमेन को बताना है चेकअप्स नॉर्मल है और प्रिवेंटिव केयर एसेंशियल है। जब हम ओपन और फ्रेंडली एनवायरनमेंट में बताते हैं सिग्मा ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता है। अच्छा, तो इसके अकॉर्डिंगली तो बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आने के लिए कंफर्टेबल होते होंगे जी। तो एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम फन गेम खेलेंगे, उसके बाद हम रैप अप करेंगे। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, जैसे आज भी काफी मेंस वुमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अवेयर नहीं होते। इसका रीजन क्या है और ये सोसाइटी के लिए कैसे इम्पैक्ट करता है? मतलब जेन्युइनली आधे लड़कों को आधी चीजें ही नहीं पता। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हिस्टोरिकली हमारे कल्चर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ताबू माना गया है। पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी, ये टॉपिक्स ओपनली डिस्कस नहीं होते और मोस्टली वुमेन को इन पे फोकस कराया ही नहीं जाता है। इसलिए मेंस आर नेचुरली अनअवेयर अबाउट इट एंड शॉकिंगली वुमेन को भी अपने बॉडी के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है क्योंकि इसे कभी प्रायोरिटाइज किया ही नहीं गया है। लेकिन जब मेन इन्फॉर्म नहीं होते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, बहुत सारे मिथ डेवलप्ड होते हैं और अनहेल्दी एटीट्यूड क्रिएट हो जाते हैं। अगर मेन भी बेसिक नॉलेज रखते तो वुमेन को सपोर्ट करना और उनके हेल्थ डिसीजन को रिस्पेक्ट करना ईजियर होता। अवेयरनेस क्रिएट करना इसलिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, हेल्थ को नॉर्मलाइज करने के लिए और इक्वालिटी लाने के लिए। अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड होता है। ये सब मिथ्स एंड फैक्ट्स हमारे व्यूअर्स से आए हैं क्योंकि मैंने अनाउंस किया था हमारे पास एक गायनेक गेस्ट आने वाली है। जो आपके क्वेश्चंस है वो आप भेजिए, तो उसमें से हमने गिन चुन के 5 निकाले हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इट अ मिथ और अ फैक्ट यू कांट गेट प्रेग्नेंट ड्यूरिंग पीरियड्स? इंटरेस्टिंग, ये गलत है। पीरियड के टाइम पे प्रेगनेंसी का चांस कम होता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। स्पर्म सर्वाइव कर सकता है और ओव्यूलेशन कभी भी हो सकता है, तो प्रिकॉशन लेना जरूरी है। We'll move to next. Is it a myth or a fact कि gynecologists are only for pregnant women? नहीं, गायनेकोलॉजिस्ट वुमेन के रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पीरियड, हार्मोनल इश्यूज, मेनोपॉज, प्रिवेंटिव केयर और सेक्सुअल हेल्थ में भी हेल्प करते हैं। प्रेगनेंसी से अनरिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए भी, सो इट्स जस्ट नॉट अबाउट प्रेगनेंसी। अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग और हो गया, क्यों? क्योंकि ये मुझे भी जानना है। इज इट अ मिथ और अ फैक्ट कि वुमेन शुड अवॉइड एक्सरसाइज ड्यूरिंग पीरियड्स? बिल्कुल गलत। लाइट टू मॉडरेट एक्सरसाइज एक्चुअली क्रैम्प्स और मूड स्विंग्स में हेल्प करता है और उसे रिड्यूस करता है। योगा, वॉकिंग और स्ट्रेचिंग बहुत हेल्पफुल होते हैं पीरियड्स के टाइम पे। ओहो, तो मतलब अब कोई बहाना नहीं दे सकता जिम ना जाने का। जी। नेक्स्ट इज इट अ मिथ और अ फैक्ट कि यू कांट यूज टैम्पॉन्स इफ यू आर अ वर्जिन? इट्स गेटिंग स्टीमी। ये मिसकंसेप्शन है। टैम्पॉन यूज करना बहुत सेफ है, वर्जिन होने से रिलेटेड नहीं है, बस कंफर्टेबल और हाइजीन का ध्यान रखना होता है। लास्ट वन फॉर टुडे एंड विल सेट द डॉक्टर फ्री क्योंकि उनके पास बहुत काम है। इज इट अ मिथ और अ फैक्ट डॉक्टर कि गायनेकोलॉजिस्ट जज वुमेन फॉर आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट देयर बॉडी? हाँ। बिल्कुल नहीं। गायनेकोलॉजिस्ट का काम ही एजुकेट करना होता है और गाइड करना होता है। ये बिल्कुल जजमेंटल फ्री होता है। Thank you so much doctor for coming and giving us your time. We appreciate your efforts. मुझे भी बहुत खुशी हुई आपके पॉडकास्ट में आके। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और फन कॉन्वर्सेशन थी डॉक्टर समृद्धि जोशी के साथ। अपने मिथ्स क्लियर किए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और हमने मोटिवेट की अपनी हेल्थ को सीरियस लेने में। दोस्तों याद रखिए, हेल्थ ही आपका असली सुपर पावर है। रेगुलर चेकअप्स,
से कभी शर्माइए मत और अपने बॉडी के सिग्नल्स को सुनिए, इग्नोर नहीं कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले हफ्ते, सेम टाइम सेम प्लेस, with your host Janvi Shah on Know It All, your go-to podcast for all the things curious, crazy and cool.